morning बच्चों, this is Madhavacharya and once again you all are welcome to my YouTube channel Madhav Tutorial. So today I am coming with the new class, new subject and new topic also. That is the topic is rational number of class 9. So आप सब तैयार हो जाइए किसके लिए? फिर से एक बार ब्रॉड विजन के लिए. क्लास 8 आपका समाप्त हो चुका है, 9th क्लास आ चुका है. विजन शुड बी योर ब्रॉड देन क्लास 8 एंड सभी हमारे साथ मेहनत के लिए आप सब तैयार हो जाइए यहाँ पे. साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, पढ़ाई इसकी अच्छी लगती है तो अपने साथियों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए. ओके, तो यहाँ पे हमारा घोषणा समाप्त. अब हम लोग सीधा आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर. तो चलिए क्लास 8 में जो पढ़े थे एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए. और बिफोर स्टार्टिंग द रैशनल नंबर, अबाउट द रैशनल नंबर, आई लाइक टू go through the number system that are natural numbers, whole numbers, integers and finally the rational number. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टार्टिंग यहां से है rational number. You all well known about the rational number. Rational number is those number. Rational numbers are those number which can be expressed into PYQ. याद करिए, क्लास 8 में भी थोड़ा पढ़े होंगे. तो rational number are those number which can be expressed in the form of PYQ where P and Q are integers and Q are not equal to 0. And as well as P and Q are co-prime numbers also. Co-prime का नंबर का मतलब क्या हुआ कि P and Q में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है other than one. Other than one there is no common factor in P and Q. तो यही है राशनल नंबर. तो मैंने क्या बोला था, देखिए यहाँ पे PYQ इंटीजर होना चाहिए, P and Q को इंटीजर होना चाहिए. 3/4, 6/7 integer, 9/13, 5/15. These are all integers and integers को PYQ के फॉर्म में कर दिया गया है. तो ये बन गया रैशनल नंबर. बट मैंने क्या बोला था, इससे पहले आपको इंटीजर्स के बारे में तो पता लगे कि इंटीजर्स क्या चीज है, व्हाट आर द इंटीजर्स, व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर द होल नंबर्स. ये तो समझे पहले, तो नोट कर लीजिए एक बार. ओवरव्यू थ्रू द नंबर सिस्टम्स. चलिए, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर क्या है, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच आर काउंटिंग बाय यू. इट मीन्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट. दैट इज द नेचुरल नंबर. दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर. अगेन द नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय बड़ा वाला n, कैपिटल N, which is denoted by n. ये नेचुरल नंबर को किससे करेंगे डिनोट, n से करते हैं, राइट. नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n. द सेकंड नंबर सिस्टम इज द सेकंड नंबर ऑफ द नंबर सिस्टम इज होल नंबर. तो होल नंबर क्या है, the whole number is the union of set of number of natural number plus 0. मतलब नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड कर देते हैं तो जो पूरा कंपोजिशन बनता है, जो यूनियन बनता है, इसलिए मैंने बोला था यूनियन ऑफ. तो जो यूनियन बनता है दैट इज होल नंबर. होल नंबर कैसे बनता है, नेचुरल नंबर तो आप समझ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट. सॉरी अप टू इनफाइनाइट. ये है नेचुरल नंबर्स, राइट. अभी ऊपर का नहीं बिठाते, नीचे कर लेते हैं काम. दीज आर द नेचुरल नंबर्स. अगेन द होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है, ये देखिए होल नंबर्स. नोट कर लीजिए अगर जिनको नोट करना है होल नंबर्स के बारे में. अभी हम डिफिनेशन इसका नहीं लिखने जा रहे हैं, तो आप चाहें तो लिख लीजिए, अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए. होल नंबर आर दोज नंबर, या वैसे छोड़ दीजिए, द यूनियन ऑफ, डिफिनेशन लिख लीजिए, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस 0. यूनियन मतलब दोनों का, 0 एंड नेचुरल नंबर का उसमें ऐड कर दिया जाए तो पूरा क्या बन जाएगा, होल नंबर. सो द यूनियन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स. एंड होल नंबर इज
आप समझ सकते हैं कि होल नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है, W से, सो दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W. तो होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. नेचुरल नंबर n से, होल नंबर W से. आगे यहां तक समझ गए होल नंबर तक. अब आ जाते हैं इंटीजर. व्हाट आर द इंटीजर्स? तो अगर होल नंबर में यूनियन ऑफ होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नहीं, क्या, नेगेटिव नेचुरल नंबर, द यूनियन ऑफ क्या, होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स. ये देखिए इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या है? द यूनियन ऑफ होल नंबर. देखिए होल नंबर पहले स्टार्ट कर दिया, मैं लिख रहा हूं यूनियन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर. निगेटिव नेचुरल नंबर मतलब -1, -2, -3, इधर लेफ्ट साइड में सारा निगेटिव जो नेचुरल नंबर है, एंड पूरा कंपोजिशन मतलब यूनियन ऑफ, इस पूरा को यूनियन को क्या कहते हैं? इंटीजर्स. समझ गए? दीज आर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Q, कैपिटल Q. इट इज डिनोटेड बाय, या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय कैपिटल Q. इंटीजर्स को देख लिया इसको. नाउ तो ये हो गया इंटीजर्स हो गया. इंटीजर्स में क्या क्या आ गया? जीरो से लेके पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव नेचुरल नंबर, एंड द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. नाउ अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर है, दैट इज रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर पढ़िए यहां पे, देखिए डेफिनेशन. A rational number is a number which can be expressed in the form of p by q. देखिए p by q यही है, p by q in the form of p by q. You can say as a fraction भी है, वही रैशनल नंबर ये. तो p by q के फॉर्म में जो भी नंबर होता है are called रैशनल नंबर. Where अभी खत्म नहीं हुआ है, where p and q are इंटीजर्स. तो इंटीजर का मतलब क्या होता है? उसमें जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे -3/5 ये भी लिख सकते हैं, एंड 6y -17 भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है. दोनों इंटीजर्स, यहां भी इंटीजर्स, बट क्या नहीं लिख सकते ये समझ लीजिए. हम ये भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं. 0 इंटीजर, 3 भी इंटीजर, बट 3/0 नहीं लिख सकते हैं. दैट इज इनवैलिड नंबर उसको बोला जाता है. 3/0 नहीं लिखा सकता है, इंटीजर नहीं है. व्हाई इट इज नॉट इंटीजर? बिकॉज q क्या था, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. यहां पे 0 दिया हुआ है, की की जगह पे 0 है, सो दैट 3/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर. आई होप कि आप सब लोग समझ चुके होंगे इस चीज को. करेक्ट? तो देखिए रैशनल नंबर यहां पे खत्म हो रहा है. अभी रैशनल नंबर थोड़ा सा और एग्जांपल इसका दे देंगे. इसके बाद रैशनल नंबर कुछ के बारे में, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर अनदर आ सकते हैं, या दो इंटीजर के बीच में कितने रैशनल नंबर बढ़ सकते हैं, ये भी बताएंगे इसके बाद नेक्स्ट में. तो रैशनल नंबर पूरा समझिए इसकी. जो रैशनल नंबर p by q is said to be in short terms. A rational number p by q is said to be in short terms if p and q are what? Integers. Where p and q are if p and q are integer and q is element of natural number. q हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट p and q इंटीजर्स होना चाहिए. Where still अभी where p and q have no common factors other than 1. Right? Again I repeat my statement. एक बार इसको लिख भी लेते हैं. A rational number p by q
is said to be its said to be its lowest terms if P and Q are integers and Q is an element of N. दिस इज क्या है? एलिमेंट. Q is an element of N. मतलब कि N क्या है? Where N is नेचुरल नंबर. मतलब Q को क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए. If a rational number P by Q is said to be a lowest in its lowest form, in its lowest term if P and Q are integers and Q is an element of natural number and as well as P and Q have no common factor, other than 1. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. A rational number P by Q is said to be in its lowest terms if P and Q are integers and Q is an element of natural number as well as P and Q have no common factors other than 1. P और Q को इसके लोएस्ट फॉर्म में तभी कहा जा सकता है हिंदी में कि P by Q अगर कोई एक एग्जांपल के तौर पर जैसे 3/4 देखिए, तो इसको हम इसके लोएस्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं? क्योंकि तभी मान सकते हैं इसके लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट टर्म में when या where P and Q is integers, P and Q are integers and Q is the element of natural number. जो Q यहाँ पे है ये नेचुरल नंबर का पार्ट होना चाहिए. नेचुरल नंबर मतलब होना चाहिए Q को and P and Q have no any common factor other than 1. ये भी ध्यान रखना है, इसका और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. अब एक बताते हैं आपको एग्जांपल में, कॉमन फैक्टर देख के बताते हैं. देखिए 3 और 4, 3 and 4 have only one factor that is 1. अच्छा एक एग्जांपल और देते हैं 9/12. देखिए अब 9 and 12 में और कॉमन फैक्टर क्या क्या है? एक तो 3 है, एक 1 भी है, कॉमन फैक्टर दोनों में है. 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये इसका लोएस्ट टर्म नहीं माना जा सकता है. 9/12 is not said to be in its lowest terms because 3 is a common factor of 9 and 12 also other than 1. तो इसको इसके लोएस्ट टर्म में क्या कर सकते हैं? 9/12 को इसको 3 से डिवाइड करते हैं दोनों को, तो 3 यहां 4 हो गया. मतलब 3/4 को हम क्या कर सकते हैं? इन इट्स लोएस्ट टर्म्स. समझ गए? सबको क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज? यहां तक किसी समझने में बताना है तो बताइए. कुछ बोलना हो, हिंदी में हो बोलना तो हिंदी में बता दीजिए, इसको हिंदी में कर देंगे. इंग्लिश में तो आप देख ही रहे जो भी है, मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. इंग्लिश भी है, इसमें हिंदी, दोनों शामिल करके चला रहे हैं. आपको विजन को ब्रॉड रखना है थोड़ा. 8th क्लास का जो भी विजन था उसको छोड़ दीजिए पीछे. Forget that old visions and adopt new visions. That is broad vision of 9th class and 10th class. Right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसको मिटा दें. तो नाउ देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट, सेकंड पार्ट इसका रैशनल नंबर का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ठीक है, ध्यान से कि किसको पढ़ना है, ध्यान से एकदम.
हर चीज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का भी है, क्योंकि स्टार्ट किया गया आज से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अभी हम आगे 6 महीने तक पूरा कवर करेंगे, फिर आपको रिवीजन में करवा देंगे हम किसी का पूरे मैथ का 9th क्लास का ही। तो जिसने छोड़ी लीक नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, जिसने छोड़ी नहीं लीक, लीक मतलब रास्ता अपना, तो जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। जब कोई इसने प्रकाश दिया, जिसने ओके, तो मैं क्या बोला था कि जिसने छोड़ी नहीं ली विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना, ऐसा प्रण करो जो साल के लास्ट तक उसको बना के रखना है, छोड़ना नहीं है जब तक खत्म नहीं करना है। तोड़ेंगे जब छोड़ेंगे नहीं तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं, इसका ध्यान रखना है। तो प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन इसे निभाना। और सबसे बड़ी जांच है व्रत का, मतलब प्रण का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम वक्त तक अपने प्रण को छोड़ना नहीं है। जो काम दे दिया गया, जो काम आपने ठान लिया, उसको कंप्लीट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। तो चलिए सबसे पहले तो आप समझिए कि एक हम रैशनल नंबर्स मेनली दो तरह का है। एक है इसमें रैशनल नंबर में एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फॉर्म में है रैशनल नंबर भी। तो दो तरह का फ्रैक्शन आपके सामने दिया हुआ है। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, समझिए थोड़ा सा पहले। ये सबसे इजी वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। यही इसमें मेन होता है, दो तरह का। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या क्या है पहले ये देखिए। व्हाट आर द प्रॉपर फ्रैक्शन? द फ्रैक्शन विच हैव ग्रेटर डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर। A proper fraction, a fraction which has greater denominator, which whose denominator, a fraction whose denominator is greater than its numerator, and that is called proper fraction. समझ गए? The fraction whose denominator is greater than its numerator. तो देखिए इसके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा किससे है? तो ये मान लीजिए 5/9 है। Here is denominator, 9 is denominator and 5 is numerator. इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, क्या है? अंश और हर भी बोला जाता है हिंदी में इसको। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करते हैं नंबर लाइन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का दो तरीके वो भी बताएंगे। एक भी नहीं, दो तरीके बताएंगे। तो 5/9 ये तो हो गया। कैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन माना जाएगा इसको? क्योंकि इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन हो, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर हो, रैशनल नंबर या फ्रैक्शन लगभग एक चीज है, ये ध्यान रखना है। हालांकि रैशनल नंबर में क्या क्या होता है, एक और चीज है आपको बता देता हूं कि ऑल द इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। ऑल द इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। ऑल द होल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। इतना ये भी ध्यान रखना है इस चीज को। तो अभी हम बता रहे हैं क्या प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। एक रैशनल नंबर है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सबसे पहला एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/4 भी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 97/100 है। देखिए दिस ऑल आर फ्रैक्शन या रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं इसको। These are proper fraction. Fraction is proper fraction. The fraction whose denominator is greater than its numerator are called proper fraction. तो देखिए अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वाला देखते हैं 5/9 एग्जांपल को। इसको लेते हैं पहले कि इसको कैसे हम नंबर लाइन पर एक लाइन खींच लीजिए। पहले लाइन खींच लेते हैं। देखिए आप एक नंबर लाइन है, दिस इज द नंबर लाइन। इसके बीच में जीरो ले लेते हैं। नंबर लाइन जब भी कोई
फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट करना होता है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो एक नाम खींच लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे बीच में सेंटर में इसको जीरो लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बता रहे हैं ट्रिक। डिनोमिनेटर देखिए कितना इसका है, 9 है। तो क्या करना है, इसमें से 9 पार्ट इसको बनाना है। एक साइड में पहले तो इसको 1 2 में बांट दीजिए, बड़ा थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। 1, अरे यार ये है 1 2, बस ज्यादा से जरूरत पड़ेगी 1 -1 है -2, यही है ना। नंबर लाइन में जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और इसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होंगे, लिखा जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको क्या पता है, ऑल द प्रॉपर फ्रैक्शन आर लेस देन 1, ऑल द प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन 1 से सभी से छोटा है, बिकॉज दे आर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो इनको रिप्रेजेंट करेंगे ये 1 से 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि दीज आर लेस देन 1, तो 1 से आगे नहीं जाएगा, 1 से अंदर ही रहेगा। कैसे, देखिए डिनोमिनेटर इसका क्या है, 5/9 का 9, तो इसको 9 भाग में बांटना है पहले। तो देखिए इसको 5 भाग में कर लेते हैं, इसको 4 भाग में कर लेते हैं, ये 4 हो गया। इक्वल पार्ट होना चाहिए, ध्यान रखना है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं इक्वल पार्ट होना चाहिए। 2 3 4 5 थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आपको समझना है कि इक्वल पार्ट में 9 इक्वल पार्ट में हो गया, राइट। अब 0 से, अब जो न्यूमरेटर में क्या कहता है 5, तो इसमें से यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से 5 पॉइंट आगे बढ़ेंगे राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड में, अगर नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड में आगे बढ़ जाते। तो चूंकि पॉजिटिव फ्रैक्शन है इसलिए राइट साइड में चलेंगे। कितना पॉइंट जो न्यूमरेटर में है, तो 1 2 3 4 5, ये देखिए यहां जहां लाइन आ रहा है यही है 5/9, ये पॉइंट 5/9 नंबर लाइन पे इसको ऐसे दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं इसी को। एक और लेते हैं 3/4, देखिए 3/4 को कैसे करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचिए, ठीक है। एक ये है लाइन, बीच में एक 0 लेते हैं, सेंटर में 0 ले लीजिए, राइट। और 1 2 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, इधर -1 -2, इधर -3 -4 -5 -6, ये कहां जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और राइट साइड में भी इनफाइनाइट तक जा सकता है इसको। लेकिन हमें करना है 3/4, पॉजिटिव है तो माइनस वाला में नहीं जाएंगे, हम प्लस वाला में जाएंगे 0 से, बिकॉज दिस फ्रैक्शन इज पॉजिटिव फ्रैक्शन, सो वी विल मूव फ्रॉम 0 अप टू द ऑन द एक्सिस ऑफ राइट साइड। तो राइट साइड में यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। मैंने बताया था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब ये 1 से आगे नहीं जाएगा, 1 से लेस में जाएगा, पहले ही तक रह जाएगा। कैसे, तो इसको देखिए डिनोट कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है लाइक दैट, डिनोमिनेटर में कितना 4 है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 0 से लेकर 1 को, ये हो गया 4 पार्ट, इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिवाइड करना है, एंड डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में जो बताता है 3 है, तो यहां से 0 से काउंट करना है, 1 2 3, एंड दिस पॉइंट डिनोट 3/4। समझ गए यहां तक इस फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये भी कर सकते हैं, 97/100 भी कर सकते हैं, लेकिन 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट करना पड़ेगा आपको, 100 पार्ट करना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 0 से 1 को थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, उसी हिसाब से -1 को भी बढ़ा के रखेंगे, इक्वल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिवीजन होना चाहिए। नेक्स्ट एक नेगेटिव का लेते हैं, एक नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन का लेते हैं एग्जांपल, इसको मिटा दें। देखिए एक नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल -5/7, एक और लेते हैं -8/13। देखिए इसको कैसे, हाउ वी प्लॉट दिस नेगेटिव
प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ये देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले -5/7 को सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। 0 ले लीजिए, सेंटर में एक 0 लेते हैं, या अपने कन्वीनियंस के अनुसार दाहिने बाएं भी ले सकता है, ऐसा कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है सर। अब ये माइनस वाला है तो हमें प्लस तरफ कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तब भी हम लिख देते हैं 1 2। इसका कोई यूज नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए लिख रहे हैं। यूज यहां पे हो रहा है क्योंकि ये माइनस वाला है तो 0 के माइनस में जाएगा। तो देखिए जितना लंबाई 1 का होना चाहिए, इधर भी 1 का उतना ही लंबा होना चाहिए, ध्यान रखना है। -1 इधर हो जाएगा और इधर -2 करने की होगा, -2 भी करेंगे, लेकिन इसका जरूरत नहीं है क्योंकि ये जितने भी हैं 0 और -1 के बीच का ही है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन ये भी है लेकिन निगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो निगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को होगा 0 से -1 के बीच में, उसका हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो -5/7 को कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर कितना है? 7 है, तो इसका मतलब इसको हम 0 और 1 के बीच में कितना पार्ट? 7 पार्ट करेंगे, कर देते हैं। इक्वल पार्ट 7 इसका होना चाहिए, तो इसको कर देते हैं 4 पहले, इधर 3 कर लेंगे, ये 4 हो गया एंड दिस इज 7 एंड 5/7 है, मतलब -5 मतलब लेफ्ट में, तो यहां से काउंट करेंगे। न्यूमरेटर क्या है? -5, तो 1 2 3 4 5 एंड दिस पॉइंट इज डिनोट द -5/7। देखिए नंबर लाइन नहीं है, इसको हमने -5/7 यहां पे दिखा दिया। अगेन -8/13, देखिए -8/13 के लिए एक लाइन खींच दीजिए, ये कर दिया। 0 करिए, यहां पे हम 1 ही कर लेते हैं, खाली 1 एक तरफ -1, बस। हम चाहें तो 2 3 4 सब लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं इसलिए लिखने की। इधर -2 -3 -4 इसके लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें ये चूंकि 1 तक ही है, 0 से लेके -1 तक ही इसका वैल्यू आएगा, -1 से इसका जाएगा ही नहीं ज्यादा आगे। अब इसमें करना क्या है? 30 डिनोमिनेटर चेक करिए कितना 13 है, तो इसको 13 पार्ट में भागना, पहले बांट दीजिए। 13 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 7 और 6 होगा ना, तो देखिए थोड़ा सा इसको कर देते हैं, इसमें 7 कर लेते हैं, इसमें 6 कर लेंगे। 7 के लिए इसमें 4 3, ये 4 हो गया, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। इधर कितने हैं? 6। हो गया 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। अब करना है -8, तो इधर से लेना है -8, पॉइंट -8 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। दिस पॉइंट इज -8/13। देख लिया? ऐसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी हैं, इस तरह का जो रेशनल नंबर है, इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। नाउ अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करेंगे ये अब फिर बताते हैं। जो आपको बताया था कि दो तरीके हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, अब बताते हैं नेक्स्ट में। ओके, नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड improper fraction. The fraction whose numerator is greater than its denominator are called improper fraction. मैंने क्या बोला कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल 12/7, देख रहे हैं, 4/3, और बताइए 13/5। देखिए these all are called improper fraction whose numerator is greater than its denominator. अब इसको कैसे हम कर सकते हैं? पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन था जिसका वैल्यू 1 था, अब इस सबका वैल्यू जिसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी होते हैं इसका वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा रहता है। द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वो 2 हो सकता है, 1 और 2 के बीच में हो सकता है, 2 और 3 के बीच में हो सकता है, बट the value of improper fraction will always be greater than 1.
ये समझना है। तो देखिए इसको कैसे हम अब नंबर लाइन पे दो तरीके इसके हैं, नंबर लाइन पे इसको प्रस्तुत करने का दो तरीका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। पहले हम 12/7 को दिखाते हैं कैसे। पहले एक नंबर लाइन एक खींच लीजिए, नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है, बना लिया। बीच में 0 डाल दीजिए, यहाँ पे 1 डाल दीजिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, इधर -1, इधर -2 कर दिए। अब 12/7 को कैसे हमें दिखाना है ये समझना है। 12/7 को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि ये जितना भी नंबर ये 1 और इसमें, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा देखिए, इसमें 1 और 2 दिखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए। इसमें 1 और 2 दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पूरा नंबर लाइन होता है उसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। तो 7 उसको मान लेना है, डिवाइड नहीं करना, 7 मान लिया जाता है। और दूसरा तरीका और बताएंगे अभी, और एक बताएंगे थोड़ा इससे भी और एकदम परफेक्ट तरीका। लेकिन इसमें इस तरीका के अनुसार क्या करना होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है उतना लंबा ले लेना है, उतना सेंटीमीटर ले लीजिए। जैसे इस 12/7 है ना, देखिए एक नंबर में बनाते हैं ऐसे। ये पूरे को आप क्या करना है, यहां 0 दीजिए और यहां इसको 7 मान लेते हैं, ये 7 है, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है उतना इसका हम लंबाई लेंथ को ले लेते हैं नंबर लाइन में। 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, 7 इंच ले लिया और यहां से 0 में 7 इंच तक आके कट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस 12 को उतने ही पार्ट में इस इंच जो लेंथ है 7 इंच का जो ये लेंथ बना, इसको 12 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो कर लेते हैं पहले इसको 12 पार्ट में डिवाइड। कैसे, तो बीच में 12 पार्ट में डिवाइड करना, तो यहां से कर लेते हैं, हाफ कर लेंगे तो इधर 6 इधर 6, इसको 3 कर लेंगे, बीच में और करेंगे तो इधर 3 इधर 3, तो 3 12 हो जाएगा ना, 6 एक मिनट 12 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट इसको इट शुड बी इक्वल डिवाइड, इक्वल पार्ट होना चाहिए। इसको जितने पार्ट हमने किया इक्वल दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो ये इट्स माई एरर, आपको ऐसा नहीं करना है, इसको सबको इक्वली करना है डिवाइड। तो देखिए अब कितने पार्ट हो गए, यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 पार्ट हो गया ना। एंड ईच पार्ट, इसका जो एक पार्ट सभी 12/7 का लाएंगे। यहां से लेके ये 12/7 है, यहां से लेके यहां के बीच में फिर ए भी 12/7 है, यहां से लेके यहां तक के बीच में फिर ए भी 12/7 है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहां से लेके यहां तक है 12/7। अब यहां से कोई काउंटिंग इसमें नहीं होना है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान रखना है इसमें। यहां से लेके यहां तक का काउंटिंग है, यहां से लेके यहां तक का काउंटिंग है, ये सब 12/7 है। ईच पार्ट ऑफ दिस डिवीजन विल रिप्रेजेंट 12/7। अब समझ रहे इतना। अब देखिए इसका एक और तरीका आपको बताते हैं, जो आपको बोला था ना मैंने कि एक और थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज रहेगा, उसको इसको मिटा दें, इसको समझ गए होंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप बदल लीजिए। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, 12/7 को कितना होता है बताइए, 1 and 5/7, ठीक है ना, देख रहे हैं 1 and 5/7। अब देखिए इसको नंबर लाइन पे कैसे हम दिखाते हैं। अब यहां पे एक होल नंबर आ गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है। तो होल नंबर को हम होल नंबर में दिखाएंगे। देखिए ये, और फिर 0 दिखाएंगे, पहले 0 1 2, देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक कहां पे लिखा इसमें जाएगा ये पहले समझना है कि कहां तक जाएगा। तो 1 तो पहले से है, मतलब 0 1 यहां तक तो आ गया, और उसके बाद 2 अभी नहीं हुआ है। 5/7 का मतलब क्या है कि 1 से अभी छोटा है, इधर तो 1 एक है तो 1 पहुंच गया,
और 1 और 2 के बीच में आएगा। समझ गए? 1 होल एंड 5/7 को कैसे दिखाएंगे? तो 1 0 से लेकर 1 तक तो आ गया, ये तो पूरा एरिया हो गया। एंड अब 5/7 कहां जाएगा? 1 और 2 के बीच में 5/7 को दिखानी है। तो 5/7 यहाँ इसी के बीच में दिखाना है 5/7 को। तो 1 और 2 को फिर से 5/7 कैसे दिखाएंगे? इसको पहले 7 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो ये 4 हो गया, 4 पार्ट, इधर 3 पार्ट, 7 हो जाएगा। हो गया ना? ये 7 पार्ट हो गया। इसका 5 उसमें से लेना है, मतलब 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये है 5/7। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये 5/7 यहां से लेके यहां तक है। हमारा टोटल कितना है? 0 से लेके यहां तक ये पूरा हो जाएगा, क्या होगा? 12/7 हो जाएगा। ये देखिए, यहां तक हो जाएगा 12/7। ये प्रोसीजर नंबर 2, मेथड नंबर 2 हो गई निकालने का इसी को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मजा आ रहा है? समझ में आ रही है थोड़ी? ये दूसरा तरीका ही हो गया। उसी तरह 4/3 को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। 4/3 को हम दो तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। देखिए, पहले तो एक 0 से दिखाएंगे 4/3 को। कैसे करना होता है? एक ये हो गया पॉइंट, यहां 0 हो गया, राइट? या आप ऐसे कर लें, यहीं पे इसको 0 मान दीजिए, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन है, एक यहां पे 0 मान देते हैं पॉइंट। डिनोमिनेटर कितना है? 3, मतलब इसको पूरा 3 पार्ट में बांटना है। इसको 3 पार्ट में बांटने के लिए क्या करेंगे? ये देखिए, 3 पार्ट में हो चुका है, 1 2 एंड 3 पार्ट में हो गया। अब इसको यहां पे लिखना नहीं है, लिखना इसको नहीं लिखना है। हम 3 सेंटीमीटर को हिसाब से, मतलब 3 सेंटीमीटर या 3 इंच आप कॉपी में लीजिए, उसका आर्क लीजिए और 3 सेंटीमीटर या 3 इंच उसमें काट लीजिए, स्ट्रेट लाइन में काट लिया। काट लेने के बाद अब कितना उसमें डिवाइड करना है? 4 पार्ट करना है। ये 3 सेंटीमीटर हो या 3 इंच हो या 3 मीटर जो भी हो, उसको वैसे 4 पार्ट अब डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे का। तो पूरे को 4 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे? यहां पे हाफ, ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4, और ईच पार्ट, इसका जो जितने पार्ट हैं ये 4/3 कहलाएगा। ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3। 4/3 है कहां से कहां तक? तो देखिए, यहां से ले यहां तक एक 4/3 हो गया, यहां से लेकर ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है, मतलब हर पार्ट इसमें 4/3 आ रहा है। ये तो मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 2 जो अभी बताया था, कैसे? पहले इसको 4/3 को क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। तो 1 होल एंड 1/3 आ जाएगा, ठीक है? अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पे देखिए, 1 होल तो है ही, मतलब हम इसको, इस लाइन को 0 जहां से स्टार्ट करेंगे, ये 0 है, तो मान लीजिए यहां पे 1 है और 1 के बाद 1/3 है, मतलब 1 तक तो आना है हमें, 0 से लेकर 1 तक तो आना है, क्योंकि 1 यहां पे दिया हुआ है। अगेन 1/3 को कहां पे जाएगा? 1 और 2 के बीच में चला जाएगा। तो 1 एंड 2 यहां है। एक मिनट, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है? देखिए, यहां से 1 और ये 2 हो गया ना? तो 1 और 2 के बीच में 1/3 जाएगा। तो इसको 1 और 2 के बीच में भी, ये भी 1 ही है, यहां से लेकर 1, यहां से लेकर 1, और इसमें से कितना लेना है? वो 1/3 दिखाना है। तो इसको 3 पार्ट में करिए और एक पार्ट ले लीजिए, यही है 1 होल एंड 1/3, और इसी को आप बोल सकते हैं 4/3, मतलब ये है 4/3 यहां पे, इस पॉइंट पे। कहां से? ये 0 से लेकर यहां तक, यहां से नहीं, 1 से लेकर नहीं, ध्यान रखना है, 0 से लेकर यहां तक है 4/3। समझिए पॉइंट? अब तो 1, अब ये तो 1 तक का था, हो सकता है होल नंबर में 2 भी आ सकता है, होल नंबर में 3 भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 1 ही आएगा। एक उसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे देखिए, एक 13/5 है। अब इसका देखते हैं, एक दिया हुआ है एग्जांपल 13/5। तो 13/5 को कैसे निकालते हैं?
नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। एक पहले तो फर्स्ट तरीका, पहला तरीका क्या बताए थे कि जो 5 एक लाइन को 5 सेंटीमीटर का लेंथ हम पहले ही काट के बना के रखेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का है ऑलरेडी, या 5 इंच का या 5 मीटर का है, और इसको 13 भाग में बांटना है। तो 13 में बांट दिए पहले, इसको हम रख देते हैं 8 5 13 7 6 4 3 7 3 इधर 3 इधर। ये हो गया 13 पार्ट। देखिए ये 13 पार्ट हो गया। ये कितना सेंटीमीटर का था? 5 सेंटीमीटर का था, या 5 इंच, कुछ भी एक ले सकते हैं। 5 इंच या 5 सेंटीमीटर लेके उसमें 13 पार्ट कर दिया गया, और उसमें से ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट 13/5। ईच पार्ट मतलब ये भी 13/5 है, यहां तक, फिर यहां से यहां तक भी 13/5 है, ये भी 13/5 है। ईच पार्ट, एक एक पार्ट, मतलब जीरो से लेके नहीं है इसमें क्या है, ये यहां से यहां का लेंथ जो है 13/5, ये भी 13/5, ये भी 13/5, इस सारे उसको डिनोट करेंगे 13/5, जितने भी पार्ट कर दिए गए। प्रोसीजर नंबर, मेथड नंबर सेकंड, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? अब देखिए दूसरे तरीके से क्या करते थे, पहले जो इम्प्रॉपर फैक्शन होता था उसको मिक्स फैक्शन में चेंज करते थे। मिक्स फैक्शन में चेंज कर दीजिए, कितना होगा? 2 होल। देखिए अब आ गया, पहले 1 होल आ रहा था, यहाँ पे 2 होल आ गया। इसका मतलब नंबर लाइन में कहां से, 0 से लेके पहले 2 तक जाना पड़ेगा हम लोग को, और उसके बाद 2 के बाद 2 और 3 के बीच में कुछ कहां पे पॉइंट दिखाना है, ये आपको समझना है। तो 2 एंड 3/5 देख रहे हैं, 2 होल एंड 3/5, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए इसमें 2 तक जाना है, मतलब 3 तक का हमको करना रखना पड़ेगा स्पेस। मान लीजिए कि हमें ये पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव में ज्यादा रख सकते हैं, नेगेटिव करने की जरूरत नहीं ज्यादा है, ठीक है। यहां पे कर लेते हैं 1 2 3, 2 1, ये 0, ठीक है। ये नंबर लाइन देखिए, 2 होल, तो 0 से 2 तक जाएंगे, पहले पहुंच गए। पहले वाले में जिसमें 1 होल था 1 तक जाते थे, अब 2 होल है तो 2 तक पहुंच गए। एंड 3/5 किस कहां पे जाएगा? 2 होल, तो 2 होल तक तो ऑलरेडी हम लोग पहुंचे हुए हैं। अब 3/5 2 और 3 के बीच में आएगा, 3/5 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 3/5 इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। समझ रहे इस चीज को? ध्यान से समझिए इस चीज को। तो 2 तक तो हो गया, ये 2 होल यहां तक पहुंच गए। अब 3/5 इसको इसमें डिवाइड करना हमको है, इसमें निकालना है 3/5 कहां पे होगा। तो यहां पे देखिए डिनोमिनेटर 5 है, तो इसको 5 भाग में बांट दीजिए पहले। तो 5 भाग में बांटने के लिए 3 4 एंड 5 हो गया ना, 5 भाग, और उसमें से 3 भाग लेना है। यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, यही पॉइंट है 13/5। कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक 13/5 टोटल, समझ लेना इसी को। 0 से लेके यहां तक 13/5 है, ये देख रहे हैं, यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। उसी तरह सिमिलरली अगर नेगेटिव का होगा तो नेगेटिव, 0 से लेकर नेगेटिव तक जाएंगे, नेगेटिव में दिखा देंगे उसको करके। आई होप कि इसको समझे होंगे आप लोग। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आता है, आप अभी बुक बनाइए, बुक में जैसे इसको पढ़ने के बाद अब एक्सरसाइज करिएगा, एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई क्वेरीज आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और आप लोग से सबसे आग्रह है, अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर ये चैनल अच्छा लगता हो, आप लोग को इसका पढ़ाई अच्छी लगती है, इसका कंटेंट अच्छा पसंद आता हो, तो अपने दोस्तों के बीच, अपने और भी सगे संबंधियों के बीच में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, और लाइक करिए, ताकि अब जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो चैनल को आगे कैसे देख पाएंगे फिर। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं आपको। तो यहाँ पे इस चैप्टर को अभी यहाँ पे यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके आगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर को अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो सबको गुड बाय, जय हिंद।